बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदय हदय मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन बनाया है। अल्लाह ताला की जितनी मखलूक़ात हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं, सबसे अफजल, सबसे अकमल और सबसे परफेक्ट अगर कोई मखलूक है तो वो हज़रत इंसान है। अल्लाह ताला ने ऐसा मास्टरपीस बनाया है कि इसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती। अल्लज़ी खलक़का, अल्लाह ने इसको बनाया, फसव्वाका, फिर इसको दुरुस्त किया, फ़अदलक, फिर इसको बराबर किया, फ़ी अय्यि सूरतिम मा शाअ रक्कबक, फिर अल्लाह ताला ने जिस सूरत में, जिस शक्ल में इसको बनाना चाहा बनाकर पैदा कर दिया। अल्लाह ताला अगर ये कह देते अल्लज़ी खलक़का, मैंने इसे पैदा किया, बात तो मुकम्मल थी, समझ आ गई थी। अल्लाह फरमाते फसव्वाका, फिर हमने इसको दुरुस्त किया। दुरुस्त करने से क्या मुराद है? जो चीज जहां पर होनी चाहिए थी वहां पे लगाई। जहां पे दिमाग होना चाहिए वहां दिमाग रखा, जहां पे दिल होना चाहिए वहां पे दिल रखा, जहां पे फेफड़े होने चाहिए वहां पे फेफड़े रखे, जहां पे गुर्दे होने चाहिए वहां पे गुर्दे रखे। जहां जहां चीज होनी चाहिए वहां पर उसको रखा, यानी इसको दुरुस्त किया। फ़अदलक, फिर इसको बराबर किया। बराबर करने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला ने जो चीजें जितनी चाहिए थी उतनी बनाई। जो चीज एक चाहिए वो एक बनाई, जो दो चाहिए वो दो बनाई। कान दो चाहिए थे, हर तरफ से आवाज आनी है, चारों सिम्मत से दो रख दिए। आंखें दो चाहिए थी, दो रख दी, चारों तरफ इसने देखना है, काम करना है इसने। हाथ दो रख दिए, चलना है इसने, टांगे दो दे दी, पांव दो दे दिए
और जो निज़ाम तनफ़ुस है, सांस लेने का अमल है, बड़ा अहम है। फेफड़े 2 रख दिए। जो निज़ाम अखराज है, पेशाब बनाने वाला सिस्टम है इंसान का, बड़ा अहम है, 2 रख दिए। जिनकी जो चीजें 2 चाहिए थी वो 2 रख दी, जो 1 चाहिए थी वो 1 रख दी। हमने इसको बराबर किया। फी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक, फिर जिस शक्ल में हमने इसको बनाना चाहा बना दिया। अरबों इंसान इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं और क़यामत तक खरबों इंसान आएंगे। किसी की शक्ल किसी से मिलती नहीं है। शक्ल तो दूर की बात है, ये जो हाथों के पोरे हैं ना, इनके ऊपर जो निशान है वो भी किसी से मिलते नहीं है। और हमारा जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो इसी पे तो चल रहा है। आप जाते हैं आईडी कार्ड बनवाने, आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं, और कोई आपका इश्यू है, बायोमेट्रिक सिस्टम वो आपको आइडेंटिफाई करता है। हर एक के आप अंदाजा लगाएं, बंदा हैरान और परेशान हो जाता है। खरबों इंसान है और किसी के अंगूठे के ऊपर जो निशानात लगे हुए हैं, जो अल्लाह ने लकीरें बनाई हुई हैं, किसी इंसान की किसी दूसरे इंसान से मिलती नहीं है। अब तो वो कहते हैं हम रेटिना से आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आंख के पीछे जो पर्दा है इसको रेटिना कहते हैं। उसके ऊपर जो अल्लाह ने नक्शो निगार बनाया है, जो ब्लड वेसल का एक गुच्छा बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, वो भी इतना यूनिक है कि किसी इंसान का दूसरे से नहीं मिलता। उसके जरिए आइडेंटिफिकेशन है। तो अल्लाह ने ये मास्टरपीस बनाया है। इसके हर उज़्व भी बड़ा अहम है। मैंने आज एक उज़्व पे बात करनी है, वो इन सब का सिरदार है, उसका नाम है दिल। साइंस कहती है दिमाग, कुरान कहता है दिल। ये भी मैं आखिर में बताऊंगा कि साइंस दिमाग कह रही है, अल्लाह ताला दिल कह रहे हैं। तो दिल फिर क्यों अहम है? और हम भी ये कहते हैं मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल जाने को नहीं कर रहा, मेरा दिल खाने को नहीं कर रहा। हालांकि सोचता तो दिमाग है ना, कहना तो ये चाहिए मेरा दिमाग खाने को नहीं कर रहा, मेरा दिमाग जाने को नहीं कर रहा। लेकिन हम भी कहते हैं मेरा दिल ये कह रहा है। तो जो दिल है वो सिरदार है सारे आज़ा का। हमारा जो जिस्म अल्लाह ने बनाया है उसका सिरदार है दिल। इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा कुरान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में दिल का तज़किरा किया है। दिल को पाक करो, दिल को साफ करो। इसलिए अल्लाह ताला की जो वही आती है वो भी दिलों पे आती है। अल्लाह ताला ने अपना जो कलाम भेजा है, जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे, वो कहाँ नाज़िल होता था? वो दिल पे आता था। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयार किया जा रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं हम एक बहुत ही भारी चीज आप पर उतारने वाले हैं। सूरत मुज़म्मल है जहां अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं चादर वाले अब उठने का वक्त है, पैगाम देने का वक्त है, लोगों में जाने का वक्त है, अल्लाह ताला की आइडेंटिफिकेशन कराने का वक्त है। वहां अल्लाह फरमाते हैं इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, हम एक भारी चीज तुम्हारे ऊपर उतारने वाले हैं। कौन सी है वो भारी चीज? लौ अंजलना हादल कुरान अला जबलिल लराइतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। ये भारी चीज
कुरान मजीद है। अल्लाह फरमाते हैं अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पर नाजल कर देते जो अपनी सख्ती में बड़े मशहूर हैं, आप देखते कि अल्लाह के खौफ से वो भी रेजा रेजा हो जाते। ये भारी चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल होने वाली है। नज़ल बिहि रूहुल अमीन। कौन नाजल करने वाला है? अल्लाह ताला। लेके कौन आएगा? और रूहुल अमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सिरदार हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं, खयानत नहीं करते, मजबूत हैं, उनसे कोई छीन नहीं सकता। और वो जब अल्लाह का पैगाम लेकर आते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक या दूसरे अंबिया तक जब वो पहुंचना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी हुई है, हिम्मत दी हुई है। वो लेकर आ रहे हैं। कहां पे ये आएगी वही? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरनी है। चीज भारी है, कुरान मजीद है। आएगी कहां पर? अला कल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन। अल्लाह फरमाते हैं हम ये तुम्हारे दिल पर नाज़िल करेंगे ताकि आप इसके जरिए लोगों को डराएं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को साफ किया। कब साफ किया? जब आपकी उम्र 4-5 साल थी। सही मुस्लिम में ये हदीस है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया अनस बिन मालिक को, जब मैं 4-5 साल का था तो मैं मक्का से बाहर मुझे शिफ्ट किया गया। हजरत हलीमा सादिया रजाई माँ थी, उनके पास रह रहे थे। एक दिन मैं बच्चों के साथ खेल रहा था कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, आपको बच्चों से अलहदा किया गया। बच्चे देख रहे हैं, आपके सीने को चाक किया गया। चाक करके दिल को निकाला गया। दिल में एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा था, उसको अलहदा कर दिया गया। ये शैतान का हिस्सा है, इस पे शैतान अमल करता है, उसको अलहदा कर दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को एक तश्त में, एक बर्तन में रखा गया और आबे ज़मज़म से धोया गया। धोने के बाद इल्म और हिकमत उस दिल के अंदर भर दी गई और उस दिल को दोबारा सीने में रख दिया गया और वो जो जख्म था उसको सी दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर वो जो निशान है वो भी मौजूद था। पता नहीं वो किस तरह की सर्जरी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की होगी। क्या टेक्नोलॉजी है हम नहीं समझ सकते। आज तो बेहोश करना पड़ता है, एक हड्डी है उसको काटना पड़ता है, काटने के बाद दिल को निकालना पड़ता है। लेकिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुले मैदान में उन बच्चों के पास कैसे वो अल्लाह के नबी का दिल निकाला होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को अल्लाह ताला ने तैयार किया और यही काम मेराज के मौके पे दोबारा भी किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को फिर निकाला गया। फिर आबे ज़मज़म से ये काम हो रहा है। मेराज के मौके पर फिर दिल को निकाला गया, फिर दिल को धोया गया और साफ किया गया। आबे ज़मज़म से इल्म और हिकमत की बातें उसमें भरी गईं और फिर सीनाए मुबारक में रख दिया गया। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा, जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का तज़किरा आया ना, तो अल्लाह ने कहा वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह ने सहाबा का तज़किरा किया कुरान मजीद में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का तज़किरा किया कुरान मजीद में, नबी के सहाबा की तारीफ की कुरान मजीद में। अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, हमने उनके लिए ईमान को पसंद कर लिया है। नबी के जो सहाबा हैं उनके अलिमा माफी कुलूबिहिम लक़द रज़ियल्लाहु
अनिल मुमिनीना युबायिऊनका तहत शजरा फअलिमा मा फी कुलूबिहिम। अल्लाह ताला ने कहा सहाबा के दिलों को हमने जान लिया है, सहाबा के दिलों को हम जानते हैं, तज़किरा दिलों का हो रहा है। और इसलिए हमने जो ईमान है जो सहाबा के लिए पसंद किया है, वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, उस ईमान को हमने उनके दिलों में मुज़य्यन कर दिया है, दिलों में लगा दिया है। ये जो ईमान का पौधा है ये मोमिनों के सहाबा के दिलों में हमने लगाया है। और जो कुफर है, जो नाफरमानी है, जो गुनाह है, वो हमने उनसे दूर कर दिया है। उलाइका हुमुर राशिदून, ये सीधे रास्ते वाले लोग हैं, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं, ये ईमान वाले लोग हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर ईमान लाना चाहते हो तो मेरे सहाबा की तरह ईमान लेके आओ। उनके मुकाबले में जो मुनाफिक हैं, फी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। जो मुनाफिक थे, अल्लाह फरमाते हैं हमने उनके दिलों में, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में बीमारी पैदा कर दी है। वक्त के साथ साथ वो बीमारी बढ़ती जाती है, दुनिया में बीमारी बढ़ती जा रही है। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब हमने तैयार किया हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में तज़किरा किया इस दिल का। अपने दिल को साफ कर लो, अपने दिल को पाक कर लो, अपने दिल को बेहतरीन कर लो। नुस्खा भी आज आपको बता के जाऊंगा, रूहानी नुस्खा, दिल को कैसे हमने पाक साफ रखना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, सुन लो, अला, अला के अल्फाज हैं, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, अटेंटिव हो जाओ, सुन लो, जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त तो सारा जिस्म दुरुस्त, अगर वो गलत तो सारा जिस्म गलत। सुन लो, वो दिल है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता लग जाता है। वो नुक्ता कहाँ लगता है? वो नुक्ता दिल पे लगता है। और अगर आप तौबा कर लेते हैं, इस्तगफार कर लेते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेते हैं, पलट आते हैं, जो काम आपने किया है गुनाह वाला, उस पर शर्मिंदगी इख्तियार करते हैं, आइंदा ना करने का अज़म करते हैं। और अगर हकूकुल इबाद है तो जिसका हक छीना है, गस्ब किया है, उसका हक वापस करते हैं, उससे मुआफ़ी मांगते हैं, वो स्याह नुक्ता ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं मुआफ़ी मांगते, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, डटे हुए हैं और आपके अंदर वो तकब्बुर आया हुआ है, तो वो नुक्ते बढ़ते जाते हैं। एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते, बढ़ते बढ़ते वो नुक्ते इतने ज्यादा हो जाते हैं, सारा दिल स्याह हो जाता है। उसके बाद फिर आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म। सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। फिर खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, फिर तुम्हारे दिलों पर मोहरें लग जाती हैं, फिर तुम्हें ना सुनाई देता है, ना तुम्हें दिखाई देता है, फिर तुम्हारी हर चीज मफकूद हो जाती है, फिर तुम अथाह गहराई में चले जाते हो, फिर तुम्हें समझ नहीं आती। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखता। बड़ी बड़ी खूबसूरत शक्लें हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं इस दुनिया में, बड़े, उनका रंग भी सफेद है, उनके नक्शो निगार भी बेहतरीन है, उनका कद भी बेहतरीन है, कुव्वत भी बहुत है, सब कुछ है, माल भी बड़ा है, खजाने भी बड़े हैं, हुकूमतें भी बड़ी हैं, बादशाहत भी बहुत है,
उनकी सल्तनत भी बड़ी है, उनका हुक्म भी बड़ा चलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे मालों को नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तकवे में सबसे बेहतरीन है। और तकवा किधर होता है? अत्तकवा हाहुना, तकवा दिल में होता है। इसलिए कुरान कहता है यौम ला यनफउ मालू वला बनून, क़यामत के दिन, क़यामत का तज़किरा हो रहा है जो हमारा एंड पॉइंट है, जहां हम सब ने जाना है। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे काम आएंगे। आज तुझे गम है, तू इस चीज में मुब्तला है कि मेरे पास बड़ा पैसा है, मेरे पास औलाद है। अल्लाह फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ना औलाद ने काम आना है, ना माल ने काम आना है। किस चीज ने काम आना है? इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, उस दिन जिसको अल्लाह ने पाक दिल दे दिया ना, वो कामयाब हो गया। क्योंकि उस दिन वत्तकू यौमल्ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ वला युख़ज़ु मिन्हा अदल वला हुम युनसरून। अल्लाह फरमाते हैं उस क़यामत के दिन जब सारे लोगों ने मेरे सामने खड़े होना है, एहतसाब होना है, उस दिन कोई जान किसी जान को नहीं बचा सकेगी। उस दिन सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, उस दिन रिश्वत नहीं ली जाएगी, वला हुम युनसरून, और उस दिन कोई कुव्वत से किसी आदमी को छुड़ा भी नहीं सकेगा। दुनिया में ये चार तरीके होते हैं मुल्ज़म को छुड़ाने के, बचाने के। अल्लाह ताला ने बता दिया ये कोई तरीका उस दिन काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। उस दिन भाई, वालदैन, बीवी बच्चे, सबसे करीबी रिश्ते अल्लाह ताला ने गिनवा दिए। फरमाया ये एक दूसरे से भाग रहे होंगे, एक दूसरे को बचा नहीं रहे होंगे। उस दिन हर एक ने अपना एहतसाब खुद देना है, अपना बदला खुद देना है जो उसने अमाल किए होंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला को ना तुम्हारी शक्लों की ज़रूरत है, ना तुम्हारे मालों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला क्या देखते हैं? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं और तुम्हारे आमाल को देखते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे दिल बड़े सख्त हो चुके हैं, हमें कोई परवाह नहीं। इस्लाम जो एक आइडियल दीन है, आया हमारे लिए है, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वलकद ज़राना, अल्लाह फरमाते हैं वलकद ज़राना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने ज्यादातर इंसान और जिन, गौर करना कुरान है, सूरत आराफ है, वलकद ज़राना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने जिन्नो इंस में से ज्यादातर लोग इसलिए पैदा किए हैं लिजहन्नमा, ताकि जहन्नम को भर सकें। ये कौन से लोग हैं? कुरान कहता है लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके पास दिल है लेकिन समझते नहीं। लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनके पास आंखें हैं देखते नहीं। वला आज़ानुन ला यस्माऊन बिहा, उनके पास कान हैं सुनते नहीं। अल्लाह जी ये जो लोग इस तरह के हैं, जिनको आपने दिल भी दिया है वो समझते नहीं हैं, जिनको आपने आंखें दी हैं वो देखते नहीं हैं, जिनको आपने कान दिए हैं वो सुनते नहीं हैं, ये किस तरह के इंसान हैं? अल्लाह फरमाते हैं उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून, ये तो जानवरों से भी बदतर हैं।
जानवर नहीं कहा, फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। कहां हजरत इंसान फरिश्तों से बेहतर बन रहा है, और कहां अल्लाह फरमा रहे हैं उलाइका कल अनामी बल हुम अजल, ये तो जानवरों से भी बदतर है। क्यों? उलाइका हुमुल गाफिलून, ये अपनी जिंदगी से गाफिल है। फइन्नहा ला तअमल अबसारु वलाकिन तअमल कुलूबु। अल्लाह फरमाते हैं हकीकत ये है, ये सूरत हज है। अल्लाह ताला तज़किरा फरमा रहे हैं जो पिछली अक़वाम तबाह बर्बाद हो गई ना, अल्लाह फरमाते हैं फलम यसीरू फिल अर्ज, जमीन में जरा चलो फिरो देखो उनका क्या हाल हुआ। तो आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नहा, खुलासा ये है, असल बात ये है, कंक्लूजन ये है, ला तामल अबसारु वलाकिन तामल कुलूबु, असल बात ये है आंखें नहीं देखती, दिल देखते हैं, अल्लती फिस सुदूर, जो सीनों के अंदर हैं। अगर सवार उसकी आंखें हैं ना, सवारी की आंखें ना भी हों तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर सवार की आंखें नहीं हैं तो सवारी की जितनी मर्जी तेज आंखें हों, बर्बादी है। अल्लाह फरमाते हैं तुम आंखों को, जिनके पास बिनाई है वो सोचते हैं हमें नजर आ रहा है, वो तो बसारत है, असल चीज तो बसीरत है जो दिल के अंदर होती है। और आप लोगों के दिल इतने सख्त हो गए हैं, सुम्मा कसत फी कुलूबिकुम, इतने सख्त हो गए हैं, फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा, पत्थरों की तरह सख्त हो गए हैं, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। अल्लाह ताला बनी इसराइल को मुखातब करके क़यामत तक आने वाले हर फर्द को यह बता रहे हैं कि चीजें तुम देख भी लेते हो, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा, चीजें तुम्हारे वाज़े भी हो गई हैं। जैसी बनी इसराइल को हर चीज अल्लाह ताला ने दिखा दी, लेकिन उसके बाद फिर वो नहीं माने, तो अल्लाह कहते तुम्हारे दिल कितने सख्त हो गए हैं, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं। बल्कि पत्थर तो ऐसे हैं, अल्लाह फरमाते हैं कुछ पत्थर ऐसे हैं कि जिनके दरमियान से नहरें चलती हैं, कुछ पत्थर ऐसे हैं जो फट जाते हैं और उनके अंदर से पानी निकलता है, और कुछ पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं और तुम्हें कोई असर ही नहीं होता। और जो तुम काम कर रहे हो वह मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, जो तुम काम कर रहे हो ना, अल्लाह ताला उससे आगाह है, अल्लाह ताला को पता है। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा, अल्लाह फरमाते हैं तुम कुरान मजीद में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों को ताले लग गए हैं? तो हर जगह पर अल्लाह ताला तज़किरा कुरान का कर रहे हैं, अब तज़किरा दिल का कर रहे हैं। अब दिल अगर बीमार हो जाए और दिल को हमने साफ करना हो, दिल को हमने पाक करना हो, तो क्या करना चाहिए? आज सबसे बड़ा मसला है, हर बंदा कहता है मैं बेचैन हूं, मेरा दिल नहीं लगता, मैं मुस्तरिब हूं, परेशानी बड़ी है। आपको हल बताता हूं, रूहानी हल। अगर ये दिल फिजिकली बीमार हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाए, रात को नींद ना आए, पांव सूज जाएं, फिर तो आप जाएंगे फिजिकल डॉक्टर के पास। लेकिन आपका जिस्म बिल्कुल ठीक है, आपका दिल बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको परेशानी है, आपका दिल नहीं लग रहा, आपके दिल पर जंग लग गया है, आपका दिल सख्त हो गया है, आपका दिल दीन से दूर निकलता जा रहा है, तो आओ मैं आपको रूहानी इलाज बताता हूं। अगर आपका दिल परेशान है
तो क्या करना है? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते हैं आगाह हो जाओ, दिलों का सुकून अल्लाह ताला के जिक्र में है। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह ताला को याद करो। और अल्लाह ताला का याद का जो सबसे बड़ा जरिया है वो क्या है? अकीमिस सलात लिज़िक्री। मुझे अगर याद करना है ना तो नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। अल्लाह ताला ने जो फराइज दिए हैं वो अल्लाह का जिक्र है। नमाज पढ़ोगे अल्लाह का जिक्र, रोजा रखोगे अल्लाह का जिक्र, ज़कात दोगे अल्लाह का जिक्र, हज उम्रा करोगे अल्लाह का जिक्र। और जब आप फर्ज नमाजें पढ़ते हैं उसके बाद के अज़कार अल्लाह का जिक्र, सुबह शाम के जो अज़कार हैं अल्लाह का जिक्र, मुख्तलिफ औकात में जो आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं वो अल्लाह का जिक्र। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमाते हैं मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ये जो महफिलें हैं ना ये बड़ी मुकद्दस महफिल है, जुमातुल मुबारक की महफिल हम लोग आते हैं। ये जो महफिल है ना इसका तज़किरा अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में करते हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं मेरे बंदे क्या कर रहे थे? हालांकि अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला तो गैब का इल्म जानते हैं। अल्लाह ताला को मालूम है बंदे क्या कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? फरिश्ते कहते हैं आपको याद कर रहे हैं, आपका तज़किरा हो रहा है। अल्लाह ताला फिर पूछते हैं, अल्लाह ताला बात को बढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला फिर पूछते हैं क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे? फरमाया फरिश्ते कहते हैं वो जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह पूछते हैं क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरमाया नहीं। कहा अगर जन्नत को देख लें तो कहा उनकी तलब और बढ़ जाएगी। अल्लाह पूछते हैं और क्या कह रहे थे? फरिश्ते कहते हैं जहन्नम से आजादी मांग रहे थे। अल्लाह पूछते हैं उन्होंने जहन्नम को देखा है? कहा नहीं। कहा अगर देख लें तो कहा और ज्यादा आजादी मांगेंगे। अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों गवाह हो जाना, मैंने सबको माफ कर दिया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह जी एक बंदा ऐसे ही आकर बैठ गया था, उसका दिल कोई नहीं था जुमा पढ़ने को, लेकिन उसका दोस्त लेके आ गया कि आओ यार जुमा पढ़ते हैं तो आ जाओ। वो तैयार भी नहीं था। कारी भाई साहब जगह चेंज कर लो। तो वो कहते हैं उसका दिल कोई नहीं था, वो आ गया। अल्लाह फरमाते हैं जाओ मैंने उसे भी माफ कर दिया। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह को याद करो अल्लाह तुम्हें याद करेगा। और जो सबसे बड़ा जिक्र है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, नबी करीम का जिक्र है। आप पे दरूद पढ़ना है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं, फरिश्ते दुआ करते हैं। लिहाजा ईमान वालो तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। और जब अजान आती है ना, अजान के बाद जो दरूद भेजता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और फिर दुआ पढ़ता है वसीले वाली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बंदा हकदार हो गया है, क़यामत के दिन मैं इसकी शफाअत करूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो एक दफा मुझ पर दरूद भेजता है 10 रहमतें नाज़िल होती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 उसके दर्जात बुलंद होते हैं। जो चाहता है क़यामत में जन्नत में मेरा कुर्बत मेरे करीब हो जाए, उसे चाहिए दरूद बहुत ज्यादा पढ़ा करे। तो जो अगर आपके दिल परेशान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र किया करो। अगर आपके दिल जंग आलूद हो गए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह लोहे पे जंग लग जाता है,
इस तरह दिलों पे भी जंग लग जाता है। अब लोहे का जंग उतारना हो तो आप क्या करते हैं? उसको पेंट करते हैं, उसको साफ करते हैं तो उसका जंग उतर जाता है, जब रंग हो जाता है। अगर दिल पर जंग लग जाए उसका तरीका क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बताया। कहा अगर दिलों को जंग लग जाए दो काम किया करो, दिलों के जंग उतर जाएंगे। पहला काम, मौत को कसरत से याद किया करो। एक दिन आना है जो हम यहाँ सारे लोग बैठे हैं, हमने चले जाना है, कब्रिस्तान जाया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी है, तरबियत की है, खुद गए हैं, सहाबा को साथ लेकर गए हैं, उम्मत को समझाया है कब्रिस्तान जाया करो। जब तुम कब्रिस्तान जाया करोगे तुम्हें मौत याद आएगी, तुम्हें ख्याल आएगा ये तो वो मेरा साथी है जो मेरे साथ दुकान पे रहता था, काम करता था, हम इकट्ठे खाते थे, पीते थे, जाते थे, फंक्शन मनाते थे। आज ये इस दुनिया में नहीं रहा तो मैंने भी नहीं रहना। इसलिए दिल का अगर आपने जंग दूर करना है तो मौत को कसरत से याद किया करो। और दूसरा काम, कुरान मजीद की तिलावत किया करो। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ये भी अल्लाह का जिक्र है कुरान मजीद। इसकी तिलावत किया करो कसरत से, इसकी कसरत से तिलावत करोगे अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों का जंग दूर कर देगा। दिल सख्त हो जाते हैं, दिल को की सख्ती कैसे दूर की जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी दिल बड़ा सख्त हो गया है। आज हमारे दिल भी बड़े सख्त हैं। कुरान कह रहे हैं ना, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति औ अशद्दु कसवा। और तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। पत्थर जो अपनी सख्ती में मशहूर है, तुम्हारे दिल जो है गोश्त का लोथड़ा वो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गया है। सहाबी रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है मेरा दिल सख्त हो गया है, मुझे इलाज बताइए, मेरे दिल की सख्ती कैसे दूर होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दो काम कर, तेरे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। पहला काम, मस्कीनों को खाना खिला। दूसरा काम, यतीम के सर पर शफकत से हाथ रखा कर। ये दो काम कर ले, तेरे दिल की सख्ती दूर हो जाएगी। मस्कीन जो है अल्लाह का बंदा, तेरी तरह का इंसान है, तुझे अल्लाह ने कारोबार दे दिया, तुझे अल्लाह ताला ने बेहतरीन दुकान दे दी, तुझे अल्लाह ताला ने सलाहियतें दे दी, बेहतरीन जिस्म दे दिया, तू पैसे कमा रहा है, वो मस्कीन है, उसका कारोबार नहीं चल रहा। अब तेरा क्या काम बनता है? उस मस्कीन को खाना खिला, उसको महसूस भी ना होने दे, खिदमत खल कर। इस पे फिर कभी बात करेंगे। और दूसरा, यतीम के सर पर शफकत से हाथ रखा कर। यतीम को अपनी कस्टडी में लेके आ, उसके अखराजात बर्दाश्त कर, उसका साथ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन यतीम की कफालत करने वाला, यतीम का कफील, वो क़यामत में जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे ये दो उंगलियां इकट्ठी हैं। अगर दिलों की सख्ती दूर करना चाहते हो, यतीमों को के सर पर शफकत से हाथ रखो, मस्कीनों को खाना खिलाओ। और फिर ये दिल जो है ना, ये हमारे आजकल दीन से दूर होते जाते हैं, फिरते जाते हैं, पता नहीं चलता क्या करना है। जो अल्लाह ताला ने दुआ बताई है वो पढ़नी है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ अल्लाह, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को न फेरना। ऐ अल्लाह, हम तुझी से रहमत के तलबगार हैं। इन्नका अंतल वहाब, और तू ही सब कुछ अता करने वाला है। नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो दिल है ना ये अल्लाह ताला की दो उंगलियों के दरमियान है, जब वो चाहे इसको फेर दे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मौला मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रखना। तो बात मैंने यहाँ से शुरू की थी, जो कुरान है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं, उनमें जो अहमियत है वो दिल को है। साइंस कहती है दिमाग, और ये हमें पता भी है कि दिमाग से सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने दिमाग का तज़किरा नहीं किया, अल्लाह ताला ने दिल का तज़किरा किया। शुरू में तो लोगों ने कहा कि असल में जो कल्ब है ना उससे मुराद है सेंटर, तो सेंटर दिमाग है, लिहाजा ये कल्ब से मुराद दिमाग ही है। लेकिन अल्लाह ने कहा अल्लाह ती फिस सुदूर, जो सीनों में है। तो दिमाग तो सीनों में नहीं है, दिमाग तो खोपड़ी में है। सीने में क्या है? सीने में दिल है। लिहाजा अब साइंस भी इस पे आ रही है, अब इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि दिल के पास भी एक दिमाग होता है। साइंस इस पे आ गई है, दिल के अंदर भी अल्लाह ताला ने एक छोटा सा दिमाग रखा है, उसके पास भी न्यूरॉन है। और ये देखा गया है कि जिन लोगों को हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उस बंदे में आ गए हैं। अमली भी साबित हो गया, थ्योरेटिकली भी साबित हो रहा है। तो साइंस माने या ना माने, कुरान कह रहा है तुम्हारा सेंटर दिल है, दिल पे फोकस करो। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आगाह हो जाओ, जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सही है तो सारा जिस्म सही है, अगर वो खराब है तो सारा जिस्म खराब है। आगाह हो जाओ, वो दिल है। लिहाजा लोगों दिलों की फिक्र कर लो, अपने दिलों को संभाल लो। दिलों की सख्तियां, दिलों की बेचैनियां, दिलों पर जो जंग लग जाता है, जो दिल जो फिर रहे हैं, उसका इलाज मैंने आपको बता दिया है। इलाज अल्लाह के जिक्र में है, इलाज कुरान मजीद की तिलावत में है, इलाज मौत को याद करने में है, इलाज मस्कीनों को खाना खिलाने में है, इलाज यतीमों के सर पर शफकत से हाथ रखने में है, इलाज रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।